नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे परिवार साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी बच्चों? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत शानदार होंगे। बहुत इंतजार था आप लोगों को कि सर थ्योरी की ऐसी क्लास कब शुरू होगी, जिसकी अनाउंसमेंट मैंने काफी पहले कर दी थी। सर कब वो क्लास स्टार्ट होगी, आप कर क्यों नहीं रहे हो? अब आज वो दिन आपका इंतजार का खत्म हुआ। अब आपकी थ्योरी की क्लास रेगुलर रहेगी, जो कि आपको शाम को डेली 6 बजे आपको ये क्लास मिलेगी इसी यूट्यूब चैनल पर। डेली आपको शाम को 6 बजे सारे के सारे साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं आपको पढ़ाए जाएंगे। और शुरुआत हमने आज कहां से कर दिया है, तो केमिस्ट्री का स्टार्टिंग हमने आज कर दिया है, क्योंकि मैंने कमेंट बॉक्स में आप लोगों से पूछा था उस दिन वीडियो के अंदर कि कहां से शुरू करें, तो आपने कहा कि साइंस के अंदर केमिस्ट्री से शुरू कर दो सर, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम्स में रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए क्लास है। और आप यदि रेलवे के अलावा भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जैसे एग्जाम, दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम, बिहार पुलिस जैसे एग्जाम, और जैसे आपका बिहार के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, उन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो मैं यहां पर आपको क्वेश्चन तो देखो किसी एक एग्जाम के लिए होते हैं, लेकिन थ्योरी तो सारे एग्जाम्स के लिए होती है। तो मैं आपको यहां पर प्रॉपरली पूरी साइंस पढ़ाने वाला हूं, वो भी थ्योरी। ये एकदम फ्री बैच रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब इस बैच के अंदर हम कैसे पढ़ेंगे, तो उसको आपको मैं एक बार समझा देता हूं। उसके बाद आज हम केमिस्ट्री की पहली क्लास को, देखो यहां लिखा हुआ है क्लास 1 थ्योरी सेशन, ठीक है, जिसकी फ्री पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है साइंस बाई पुष्पेंद्र सर, ये आप मुझे इंस्टाग्राम पर यहां पे फॉलो कर सकते हैं। तो ये बच्चों सभी के लिए एकदम फाउंडेशन बैच है, जिसमें कंप्लीट जीरो से आपको और हीरो लेवल तक पढ़ाया जाएगा, किसी एक एग्जाम के लिए नहीं। रेलवे के तो सारे एग्जाम्स हैं ही, और बाकी के एग्जाम्स के लिए भी थ्योरी यहां से लेकर यहां तक पढ़ाऊंगा। आप सीडीएस लेवल तक की थ्योरी यहां पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने सोचा है कि बिल्कुल फ्री रहेगा आपके लिए। और फ्री जब रहेगा तो ये सभी एग्जाम्स के लिए आपका फाउंडेशन बैच हमारा शुरू हो गया है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ये क्लास मिलेगी। डेली शाम को 6 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलेगी इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। डे कौन सा रहेगा? सारे के सारे दिन, यानी कि वीक में 7 डेज आपको ये पूरी की पूरी क्लास मिलने वाली है, कोई आपकी छुट्टी रहने वाली नहीं है, ठीक है। ये क्लास आपके सभी एग्जाम्स के लिए रहेगी। तो अब मैं एक बार आपको सिलेबस दिखा देता हूं कि किस तरीके से हमें पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है। तो बस आप लोग ध्यानपूर्वक एक कॉपी बना लो, एक अलग से नोटबुक बनाना। अलग से नोटबुक क्यों बनानी है? क्योंकि ये आपको अब आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक नोटबुक बनाओ आज, और कमेंट बॉक्स में बताना कि किसने एक प्रॉपरली नोटबुक बना ली, क्योंकि मैं पूरी साइंस आपको यहां फ्री पढ़ाने वाला हूं, ऐसी विज्ञान जिसका कोई तोड़ नहीं है। बच्चों फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस ये रहेगा। ये 13 चैप्टर्स मैं आपको फिजिक्स के अंदर पढ़ाऊंगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे मैं आपको पीडीएफ दूंगा। केमिस्ट्री के अंदर ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे, जैसे आज हम यहां से शुरू करने वाले हैं पहला चैप्टर, यानी बेसिक, इसी को कहा जाता है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, यानी मैटर को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरे सभी साथी एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो एकदम तैयार हैं। तो केमिस्ट्री की परिभाषा क्या है, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है, इसे आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि केमिस्ट्री होता क्या है, रसायन विज्ञान। बच्चों अगर सबसे पुराना कोई सब्जेक्ट है ना विज्ञान के अंदर, तो वो रसायन विज्ञान ही है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। इसीलिए इसे कहा जाता है सब्जेक्ट ऑफ डिवोटीज, देवताओं का विषय। क्यों कहा जाता है? एक बात बताओ बेटा, हवा, आग, पानी, क्या ये देवताओं के समय नहीं थे? आप बोलोगे सर बिल्कुल थे, लेकिन आप तब उस समय ये नहीं जानते थे कि पानी का फॉर्मूला क्या होता है, हवा के अंदर कौन कौन सी गैस पाई जाती है, क्या आप जानते थे? भाई करण अर्जुन महाभारत रामायण अगर कोई हुआ होगा तो उस टाइम पर ये सारी चीजें थी कि नहीं थी? लेकिन क्या वो ये कहते थे कि मुझे H2O चाहिए पीने के लिए, क्या मुझे पानी चाहिए है? लेकिन आज आपने ये समझा कि पानी का जो सूत्र है वो H2O होता है। पानी दो चीजों से मिलकर बनता है, एक हाइड्रोजन होती है, एक ऑक्सीजन होता है। तो आज आपने पढ़ा ना। क्या आज आप ये नहीं जानते कि हवा के अंदर सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन होती है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन होती है। नाइट्रोजन 78 होता है, ऑक्सीजन 21% होता है। आज आप जानते हैं, पहले कोई नहीं जानता था। तो केमिस्ट्री को कहा जाता है देवताओं का विषय, और इसी को आज हम शुरू करने वाले हैं। बच्चों अगर मैं बात करता हूं केमिस्ट्री के बारे में कि आखिरकार इस रसायन विज्ञान का जन्म कहां से हुआ,
तो सबसे पहली बात आती है कि बिफोर 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी से पहले केमिस्ट्री को क्या बोला जाता था? तो आप याद रखेंगे लैटिन भाषा के एक अक्षर, देखो ये लैटिन भाषा का भी अक्षर है और कई बार इसको ग्रीक भी बोलते हैं क्योंकि ये दोनों भाषाओं में आता है। लैटिन भाषा भी कहते हैं इसको हम, और इसको ग्रीक वर्ड, ग्रीक मतलब दो ही भाषा सबसे पहले चला करती थी, एक लैटिन भाषा होती थी और एक हमारी ग्रीक यानी कि यूनान भाषा होती थी। क्या कहते थे? यूनान भाषा। तो यूनान भाषा के एक शब्द किससे बना हुआ है केमिस्ट्री? तो आप याद रखेंगे यूनान भाषा या लैटिन भाषा का जो अक्षर है उसका नाम है अल्कीमी, जिसका अर्थ अगर मैं आपको बताऊं अल्कीमी का, तो ये होता है मैजिक, यानी कि इसका मतलब जादू होता है, जादू। तो बेटा मैं पहले भी आपको बता चुका मेरे बच्चे कि रसायन विज्ञान थी ही नहीं, पहले चीजें सारी थी लेकिन उनके बीच में विज्ञान नहीं था। तो इसीलिए हम 18वीं शताब्दी से पहले केमिस्ट्री को, रसायन विज्ञान को एक मैजिक की तरह जानते थे, जादू। कुछ ऐसा पी लिया, प्यास बुझ गई तो जादू हो गया, पत्थर में पत्थर रगड़ा आग लग गई तो जादू हो गया। पहले ये कोई नहीं जानता था कि पत्थर का सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है, आज आपने जाना। तो 18वीं सेंचुरी से पहले, 18वीं शताब्दी से पहले पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन कि केमिस्ट्री को किस लैंग्वेज से जाना जाता था, लैटिन या ग्रीक? कौन सा अक्षर था? अल्कीमी, जिसका अर्थ क्या होता है? तो आप क्या बोलेंगे? मैजिक यानी कि जादू। लेकिन बच्चों जब मैं बात करता हूं किसकी, 18वीं शताब्दी के बाद, किसकी बात करता हूं? 18वीं शताब्दी के बाद, तो एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम अभी मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने बताया कि केमिस्ट्री एक वर्ड से बनी है जिसका नाम है कीमिया। एक वर्ड, एक शब्द से बनी है जिसका नाम क्या है? कीमिया, जो मिस्र भाषा का शब्द है। इसे हालांकि ग्रीक वर्ड यानी कि यूनान भाषा का शब्द भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर ना कुछ ये WORD है, WORD, क्योंकि पहले ना कुछ वर्ड्स कॉमन थे ज्यादातर लैंग्वेज में, जैसे ग्रीक में भी उसको हम वही बोल देते थे और इजिप्ट में भी वही बोल देते थे, लैटिन में भी वही बोल देते थे। तो अगर एक आपसे पूछें कि 18वीं शताब्दी के बाद केमिस्ट्री को किस वर्ड से बताया गया? कीमिया से बताया गया, जिसका अर्थ अगर पूछें तो क्या होता है? जिसका मतलब होता है काला पदार्थ, यानी कि ब्लैक मैटर, जिसका मतलब होता है काला पदार्थ। बच्चों देखो फिर से दोनों में अंतर समझना। कोई पूछे 18th सेंचुरी से पहले क्या होता था, केमिस्ट्री को क्या जानते थे, तो आप बोलेंगे क्या? अल्केमी। लेकिन अल्केमी 18th सेंचुरी के बाद नहीं बोलते। अल्केमी किसे बोलते हैं? पहले। कीमिया नाम से जाना गया 18th सेंचुरी के बाद, और कीमिया का मतलब होता है ब्लैक मैटर यानी कि काला पदार्थ। लेकिन इसको बताने वाले कौन थे? तो इसको बताने वाले जो महान वैज्ञानिक थे, जो केमिस्ट्री की परिभाषा दी गई, वो दी गई एंटोनी एल लेवोजियर। और इन्होंने कहा, इन्होंने एक बात बोली, स्टडी ऑफ मैटर। इन्होंने क्या बोला? स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। इनके द्वारा ये परिभाषा दी गई रसायन विज्ञान की कि पदार्थ के अध्ययन को रसायन विज्ञान कहते हैं। इन्होंने क्या बोला? पदार्थ के अध्ययन को रसायन विज्ञान कहते हैं। पदार्थ के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं, ऐसा इनके द्वारा कहा गया। तो कितने बच्चों को इतनी बात समझ में आई? और ये जो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने केमिस्ट्री की परिभाषा लिखी, क्योंकि बेटा केमिस्ट्री के बारे में ये जो लास्ट वाली बात है ना, ये इनके द्वारा ही कही गई कि केमिस्ट्री एक कीमिया शब्द से बनी है, जो इजिप्ट या ग्रीक यूनान भाषा का अक्षर है, और जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है मैटर, पदार्थ। और पदार्थ के अध्ययन को ही रसायन विज्ञान कहते हैं। अब पदार्थ क्या होता है ये तो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कि पदार्थ को पढ़ने से पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाती है। पदार्थ के अध्ययन को रसायन विज्ञान कहते हैं। तो आखिरकार ये मैटर होता क्या है, आखिरकार ये पदार्थ होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो महान व्यक्ति हैं जो 18th सेंचुरी के बाद सबसे पहले आए, इनको क्या बोला गया बेटा? इनको बोला गया रसायन विज्ञान के जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इनके द्वारा एक किताब लिखी गई और इस किताब का नाम है रसायन शास्त्र के तत्व। क्या नाम है इस बुक का? एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री नामक बुक एग्जाम में आती है। कौन से साइंटिस्ट, कौन से वैज्ञानिक ने लिखी? तो आप बोल देना लेवोजियर, है ना। और इनकी जो
प्रमुख खोज हैं, इनकी जो मेन डिस्कवरी है वो ये है कि ऑक्सीजन और सिलिकॉन का नाम इन्होंने दिया। ऑक्सीजन और सिलिकॉन का नाम देखो, ऑक्सीजन की खोज तो अलग वैज्ञानिक है जिनका नाम है जोसेफ प्रीस्टली। यूपी पुलिस के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, लेकिन ऑक्सीजन और सिलिकॉन का नाम देने वाले व्यक्ति कौन है? तो यही है। सिलिकॉन वो होता है जिसके आपने कभी देखा होगा घर की छत पे जो प्लेट लगाई जाती है, सौर ऊर्जा की प्लेट, सोलर पैनल जो लगाए जाते हैं वो सिलिकॉन के बनते हैं। ठीक है, तत्वों का नाम देखो, जो हमारी कभी हम आपको जब पढ़ाएंगे केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, तो तत्व उस टेबल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो किसके द्वारा नामांकित किए गए, जो किसके द्वारा बताए गए? लैवोजियर के द्वारा बताए गए। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेशन रहने वाला है सभी एग्जाम्स के लिए। आपको थ्योरी यहाँ पर आज तो बिल्कुल जीरो से पढ़ाना शुरू किया है, तो बहुत मजा आएगा आपको पूरी साइंस जब आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि एंटोनी एल लेवोजियर जो व्यक्ति हैं, इनके द्वारा एक चीज और डिस्कवर की गई, आप मुझे कमेंट में बताओगे, वो मैं स्किप कर रहा हूं क्यों? क्योंकि मैं अगली क्लास में आपको पूछूंगा कि हाँ आपने सही दिया। उन बच्चों का एक खोज आप भी मुझे कमेंट करके बताओ। तो बच्चों अब तक हमें यह पता चल गया कि रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो कितने बच्चों को क्लियर हो गई ये सारी चीजें, एक बार बताओ। अब तक हमें यह पता चल गया कि सर केमिस्ट्री की जो वास्तव में डेफिनेशन है वो ये है कि पदार्थ के अध्ययन को क्या कहते हैं? पदार्थ के अध्ययन को रसायन विज्ञान कहा जाता है। मैटर की जो स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं ना, पदार्थ के अध्ययन को। समझ में आया यहां तक? अब सर बात ये करते हैं कि पदार्थ क्या होता है, ये तो बता दीजिए। तो बेटा पदार्थ की परिभाषा अगर कोई पूछे, हु गिव द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, तो आंसर याद रखना, लेवोजियर के द्वारा ही पदार्थ की परिभाषा दी गई। किसके द्वारा? लेवोजियर के द्वारा ही पदार्थ की परिभाषा दी गई थी। ये बात आपको क्या करना है? याद रखना है। चलिए बताइए अब क्या होता है मैटर, क्या होता है पदार्थ, क्या होता है? तो ध्यान से सुनना बच्चों, इस दुनिया में आपको जो कुछ भी अपने आसपास दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर मास होता है, द्रव्यमान, और जो चीजें जगह घेरती हैं, वही सब पदार्थ कहलाता है। मतलब मुझे अपने आसपास कुछ भी दिख रहा है ना, कुछ भी, आप अपने कमरे में बैठे हो, आप अपने घर में बैठे हो, गांव में हो, कुछ भी अपने आप आसपास आपको ऐसा दिख रहा है जिसके अंदर क्या होता है? मास। मास का मतलब द्रव्यमान। थोड़ा सा तो वजन होगा किसी ना किसी चीज में। इस कमरे में सोचो कितनी चीज है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी में थोड़ा सा तो वजन है, मास है। और जो चीज जगह घेरती है वो सब क्या कही जाती है बेटा? पदार्थ। और इसी को हम कहते हैं, इसी को हम मैटर कहते हैं, पदार्थ। क्लियर? और पदार्थ के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान। तो जो भी अपने आसपास हमें दिखाई दे रहा है, इन सब की स्टडी केमिस्ट्री कहलाती है बच्चों। और ये बात किसने कही थी? तो ये बात लेवोजियर के द्वारा कही गई। हालांकि एयर, हवा तो तुमको दिख नहीं रही, क्या हवा आपको दिख रही है? नहीं। तो हवा भी पदार्थ है। क्यों? क्योंकि हवा के अंदर भी मास होता है, द्रव्यमान। हवा भी जगह घेरती है। जैसे बैलून देखा है, गुब्बारा आपने, तो गुब्बारे में जब हवा भर देते हैं, तो अभी तो गुब्बारा इतनी सी जगह में रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही बैलून यानी गुब्बारे में आपने हवा भरी, तो अब फूल गया। वो फूल गया तो अब उसको रखने के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए, ज्यादा जगह चाहिए। और आपने देखा होगा गैस, जो खाली सिलेंडर हम घर में प्रयोग करते हैं, एलपीजी वाला सिलेंडर आता है, वो भी तो हवा ही है, उसके अंदर एयर, गैस है। भरे हुए सिलेंडर में अलग वजन होता है, खाली सिलेंडर में कम वजन होता है। तो बेटा हवा ने ही क्या घेरा? मास भी होता है हवा के अंदर, हवा जगह भी घेरती है। तो इसीलिए लेवोजियर के अनुसार हवा भी पदार्थ है, एयर इज ऑल्सो मैटर। तो बेटा क्या ये आपको समझ में आया? सारी की सारी बातें एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करवाना चाहता हूं। इन बातों का एक बार मैं आपको क्या करवाना चाह रहा हूं? क्विक रिवीजन। ठीक है, चलो एक साथ मेरे साथ रिवीजन करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ बोलेंगे 18वीं शताब्दी के बाद कौन सबसे पहले व्यक्ति आए? तो आप बोलोगे लेवोजियर। केमिस्ट्री जो है 18वीं शताब्दी के बाद किस शब्द से बना है? तो आप बोलेंगे कीमिया। कीमिया किस भाषा का है? इजिप्ट या ग्रीक यानी यूनान भाषा का है, मिस्र या यूनान भाषा। कीमिया का मतलब क्या होता है? ब्लैक मैटर, काला पदार्थ। पदार्थ के अध्ययन को क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। और पदार्थ क्या होता है? ऐसी कोई चीज जिसमें द्रव्यमान हो और जो जगह घेरे, उसको क्या कहते हैं? पदार्थ। अब बात करते हैं 18वीं शताब्दी से पहले। तो 18वीं शताब्दी से पहले क्या नाम से जानते थे? तो लैटिन भाषा, यानी कि लैटिन भाषा या यूनान भाषा के नाम से जाना जाता था। किसको? केमिस्ट्री को। और कौन सा शब्द था बेटा वो? तो वो था अल्केमी।
अल्केमी, हिंदी में भी अल्केमी बोलेंगे, जिसका मतलब क्या था, मैजिक यानी कि जादू। तो यहां तक अगर डन है तो आगे बढ़ते हैं फिर। और लेवोजियर को क्या कहते हैं, एंटोनी एल लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। इनके द्वारा जो किताब लिखी गई वो कौन सी है बेटा, एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन शास्त्र के तत्व। और फिर मैंने बोला कि इन्होंने क्या क्या खोजा, ऑक्सीजन का नाम दिया और सिलिकॉन का नाम दिया जिसके पैनल बनाए जाते हैं सौर ऊर्जा की प्लेट, ठीक है। और इन्होंने क्या दिया, कुछ तत्वों के नाम दिए जो कि हमारी आवर्त सारणी के अंदर हम पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल। और बच्चों मैं एक बात आपको बताऊं, एक यंत्र होता है, क्या है यंत्र, हीट, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना कमेंट में, हीट, ऊष्मा को मापने का एक यंत्र है जिसका नाम होता है क्या 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 क्या, कैलोरीमीटर। जो हीट मापता है ऊष्मा, उसको बनाने वाले, उसको देने वाले व्यक्ति भी हमारे यही हैं, जिनका नाम क्या है, लेवोजियर। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। तो अब एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है जॉन डाल्टन। क्या नाम होता है बेटा जिनका, जॉन डाल्टन। यानी लेवोजियर के बाद हम जो विज्ञान पढ़ रहे हैं वो कौन सी सेंचुरी के बाद पढ़ रहे हैं, 1800 के बाद। हम जो साइंस पढ़ रहे हैं वो कौन सी शताब्दी के बाद पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आप बोलोगे सर 18 सेंचुरी, 1800 के बाद। तो 1800 के बाद 8 साल तो ऐसे ही निकल गए। अब 1808 में एक व्यक्ति आते हैं और जिनका नाम होता है बेटा जॉन डाल्टन। क्या नाम होता है जिनका, जॉन डाल्टन। अब पता है इन्होंने क्या बोला, भाई इतना तो हमें पता चल ही गया था कि जो कुछ भी दिख रहा है अपने आसपास, जिसमें मास होता है, द्रव्यमान, और जो चीजें जगह घेरती हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे पदार्थ कहा जाता है। इतना तो पता चल ही गया हमको। लेकिन अब इन्होंने, पता है क्या बोला जॉन डाल्टन ने, इन्होंने बोला जैसे हमारा बॉडी, हमारा शरीर, मेरा, आपका, किसी और का, हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट जो होता है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है सेल, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे, है ना। सेल यानी कोशिका, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, कोशिका, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। तो वैसे ही इन भाई साहब ने बोला, जॉन डाल्टन ने, कि जो भी पदार्थ है, कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बनता है, तो कोई भी पदार्थ एक छोटी से छोटी यूनिट से मिलकर बनता है, जिसको हम एटम यानी कि परमाणु के नाम से जानते हैं। जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एटम यानी कि परमाणु के नाम से। जैसे ये मेरे हाथ में मार्कर लगा हुआ है, तो ये भी एक मैटर है, पदार्थ। क्यों, क्योंकि मैटर होने की, पदार्थ होने की दो शर्त हैं, कि इसमें मास है, द्रव्यमान बिल्कुल है बेटा, ये जगह घेरेगा, बिल्कुल घेरेगा, तो ये भी पदार्थ है। ये घड़ी, ये कुछ भी जो दिख रहा है सब पदार्थ है, एसी, पंखा, कूलर, ये लाइट, ये भी पदार्थ है। तो ये सब चीज किससे मिलकर बनी है, छोटे छोटे एटम, परमाणु। ये किसने कही थी बात, जॉन डाल्टन ने। यानी ये मार्कर भी छोटे छोटे इसके अंदर क्या है, एटम है, यानी कि परमाणु है। ये ब्रासलेट, ये घड़ी, इसमें भी क्या है, छोटे छोटे एटम, क्योंकि ये सब मैटर है, पदार्थ है। तो ऐसा इनके द्वारा कहा गया कि जैसे सेल, कोशिका से हमारा शरीर बनता है, वैसे ही दुनिया की हर चीज, वो मैटर जो है, पदार्थ, वो एटम यानी परमाणु से मिलकर बनती है। तो बच्चों ऐसा इनके द्वारा कहा गया। इसीलिए अगर कोई पूछे आपसे कि फादर ऑफ एटम किसे कहते हैं, यानी कि परमाणु का जनक किसे कहा जाता है, तो बेटा परमाणु का जनक जॉन डाल्टन को कहते हैं। परमाणु के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया, तो परमाणु का जनक किसे कहा जाएगा, जॉन डाल्टन को। लेकिन आपको एक सच बताऊं, आज किसी ने शायद नहीं बताया होगा आप लोगों को, कि जो बात इन्होंने ये बताई है ना एटम के बारे में, ये बात 2200 साल पहले एक महर्षि, एक संत थे जिनका नाम था महर्षि कनाड, उन्होंने बता दी थी। तो अगर मैं बताऊं ना, नोट करके आप ये बात लिख लेना, क्या, कि ये जो बात है 2200 वर्ष पहले, 2200 साल पहले, ये बात एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, महर्षि कनाड। उन्होंने ये एटम के बारे में बताया था। उन्होंने बस, लेकिन उन्होंने प्रॉपरली अच्छे से नहीं बताया था। उन्होंने ये कह दिया था कि भाई हर चीज जो हमारे आसपास है वो एटम यानी कि परमाणु से मिलकर बनती है। तो वो महर्षि कनाड के द्वारा बताया गया। तो इनको क्या कहा जाता है, जॉन डाल्टन को परमाणु का जनक, यानी कि आधुनिक परमाणु का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, जॉन डाल्टन। लेकिन प्राचीन परमाणु, प्राचीन पहले किसने बताया था, तो कनाड। तो अगर कोई पूछे ना कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ एंशिएंट एटॉमिक थ्योरी,
प्राचीन परमाणविक सिद्धांत का जनक कौन है? तो महर्षि कनाड। बट हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी? आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, उसके जनक कौन है? तो जॉन डाल्टन। तो बेटा क्या दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ में आ गया? हाँ या ना में जवाब दे दो बेटा। क्लियर। अब इन भाई साहब ने इतना तो चलो बता दिया कि दुनिया की हर चीज एटम से मिलकर बनी है, लेकिन इनसे एक गलती हो गई, और वो गलती क्या है, ध्यान से सुनना। ये ज्यादा फ्लो फ्लो में आ गए, और आपको पता है कोई ज्यादा फ्लो फ्लो में आ जाता है ना, किसी को घमंड होने लग जाए अपने ऊपर, तो वो गलती कर बैठता है फिर। तो इनसे एक बहुत बड़ी गलती ये हो गई इन भाई साहब से। ये जॉन डाल्टन है, कितना बड़ा प्यारा सा फोटो है इनका। ये इनकी गलत बात थी कि इन्होंने ये बोला कि ये जो एटम है, जैसे मैंने कहा कि ये मार्कर है, इसमें छोटे 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 क्या है, एटम, परमाणु। इन्होंने ये बोला कि एटम इतना छोटा होता है परमाणु कि उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको बांटा नहीं जा सकता, ऐसा इनके द्वारा बोला गया, जो कि एक बहुत बड़ी गलत बात थी इनकी। भाई इन्होंने ऐसा बोला कि दुनिया की हर चीज किससे मिलकर बनी है, एटम यानी कि परमाणु से मिलकर बनी। लेकिन लिमिटेशन भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि इनकी गलती क्या थी, तो आप खुद देखिए इनकी गलती ये थी, इन्होंने ये बोला कि जो एटम होता है, एटम परमाणु, वो इतना छोटा होता है कि वो डिवाइड नहीं होता। जैसे मान लीजिए मार्कर है, देखो मार्कर, इसमें छोटे छोटे एटम है, छोटे 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 एटम है। तो इन्होंने बोला एक एटम इतना छोटा होता है कि वो डिवाइड नहीं होता, वो बांटा नहीं जा सकता। और ये सबसे गलत बात थी, इनको भगा दिया गया, बोला हेलो हेलो गलत है ये, ऐसा इनको बोल दिया गया गलत। क्यों? क्योंकि बहुत बाद में, है ना। लेकिन पता है आपको 1808 में या 1808 में, 1897 तक यही बात चलती रही। 89 साल, 89 ईयर्स यही बात चलती रही कि एटम बढ़ता नहीं है, परमाणु बढ़ता नहीं है, परमाणु इतना छोटा होता है कि उसको बांटा नहीं जा सकता। 89 ईयर्स यही बात चलती रही, जो कि बहुत गलत थी। फिर 1897 1897 में एक व्यक्ति आएंगे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, जे थॉमसन। उन्होंने कहा कि ये पागल इंसान है, इसने झूठ बोला, एटम डिवाइड नहीं होता, इसके द्वारा झूठ कहा गया, एटम तो डिवाइड होगा। उस भाई साहब ने क्या बोला कि एटम यानी परमाणु तो बांटा जाएगा, एटम डिवाइड होगा, उसने कहा ऐसा। एटम को जब बांटेंगे ना बाबू, एटम जैसे मान लीजिए मार्कर, ये जो मार्कर है छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है, तो आगे चल के पता चलेगा, जॉन डाल्टन तो गलत कह के चले गए कि एटम बढ़ता नहीं है, आगे चल के पता चलेगा कि एटम जो होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ये एटम है परमाणु बाहर वाला, और परमाणु के अंदर जो है ये क्या है, ये है न्यूक्लियस। परमाणु के अंदर ये क्या है, अंदर वाला जो गोला है वो न्यूक्लियस है, नाभिक। इसमें होते हैं दो लोग, एक प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। और बाहर जो घूमते रहते हैं, बाहर जो घूमते रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो ये बाद में पता चला। और अगर मैं आपसे पूछूं ना बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एटम का साइज बताओ, बहुत बार पेपरों में पूछा जाएगा कि परमाणु का, हालांकि अलग से एक चैप्टर है एटम, जो आपको 2 घंटे पढ़ाऊंगा मैं, अलग से एक चैप्टर है बेटा एटम, बट फिर भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि एटम जो होता है परमाणु, इसका आकार क्या होता है, एटम का साइज, बाहर वाला जो गोला है इसका साइज। तो बेटा याद रखना ये होता है 10 की घात -10 मीटर। कितना होता है, -10, यानी इसके अंदर छोटे छोटे एटम है। और एक एटम का साइज यानी गुलाई में, बेटा साइज का मतलब होता है रेडियस से, त्रिज्या से, मतलब यहां से यहां तक रेडियस होगी इसकी त्रिज्या। तो बाहर वाले गोले की त्रिज्या कितनी है, 10 की घात -10। 10 की घात -10 को हम 1 एंगस्ट्रॉम भी बोल देते हैं, हिंदी में भी वही बोलेंगे। और अगर पूछूं अंदर वाला जो गोला है इसका साइज कितना होगा, न्यूक्लियस का साइज कितना होगा, न्यूक्लियस का साइज यानी कि नाभिक का आकार कितना होगा, नाभिक का आकार जो अंदर वाला गोला है इसका साइज कितना होगा, तो आप याद रखेंगे ये होगा हमारा 10 की घात -15 मीटर अंदर। अब तुम ये मत सोचना -15 बड़ा है, नहीं बेटा, माइनस में बड़ा वाला छोटा होता है, तो -10 बड़ा है, -15 छोटा है, अंदर वाला ही है ना। इसकी रेडियस की अगर बात करें, ये होगा मुश्किल से यहां से यहां तक -15। -15 को 1 फर्मी बोला जाता है बेटा, 1 फर्मी, और इसको 1 एंगस्ट्रॉम। तो अंदर वाला जो गोला है यानी नाभिक जो है परमाणु से कितना छोटा है, अगर आपसे कोई पूछे तो याद रखना, अगर इनका अनुपात पूछूं, रेशियो कौन बड़ा है, अनुपात अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें कौन बड़ा है, तो बेटा बाहर वाला जो है
ये 10 की घात 5 गुना बड़ा है न्यूक्लियस से। यानी कि परमाणु, ये लिख लो बेटा अपनी कॉपी में, परमाणु नाभिक से 1 लाख, 10 की घात 5 का मतलब होता है 1 लाख गुना बड़ा है। 1 लाख गुना बड़ा है। एटम, इंग्लिश में बोल रहा हूं, एटम इज 1 लाख टाइम्स ग्रेटर देन द न्यूक्लियस। अब एटम नाम का एक अलग चैप्टर है जो इस चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे, है ना, चिंता ना करो बिल्कुल भी। तो उसमें प्रोटॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में सब डिटेल में पढ़ाएंगे। बट यहाँ तो एटम की बेसिक जानकारी हमने ली है, परमाणु का परिचय पढ़ा है, क्योंकि एटम एटम नहीं है, चैप्टर का नाम क्या है, मैटर, पदार्थ। तो मेरे बच्चे अब तक आपको जो समझ में आया, पता है वो क्या आया, कि हमें इतना पता चल गया कि परमाणु को बांटा जा सकता है। और जॉन डाल्टन ने ये बात गलत कही थी। परमाणु के अंदर तो 3 कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी, जिसमें से 2 तो नाभिक के अंदर होते हैं, कौन कौन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है। इतना हमें पता चल गया। तो एक बार बच्चों, अब आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप कमेंट करके मुझे जवाब दोगे? मजा आ रहा है क्लास के अंदर, बस इतना बता दो वीडियो के नीचे। और डेली शाम को क्लास चलेगी, चाहे मुझे एक चैप्टर को पढ़ाने में 2 दिन लग जाओ, 3 दिन लग जाओ, पहले उस चैप्टर को पढ़ेंगे, तब जाके नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब जैसे आज ये पहली क्लास है, तो आज इसको थोड़ा छोटा रखेंगे, बाकी 1-1 घंटे की डेली आपकी ये क्लास चलेगी। और ये जो मैटर नाम का टॉपिक है, पदार्थ नाम का, ये आज तो पढ़ ही लिया हमने काफी, लेकिन 2 दिन में खत्म होगा, यानी कल को इसकी सेकंड वीडियो, उसमें ये खत्म हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ऐसे ही पूरी विज्ञान पढ़ा दूंगा, लेकिन कॉपी बना लो नई एकदम, सारी की सारी हमको पढ़नी है। तो बच्चों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि भैया एक बात बताओ कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, मैटर की कितनी स्टेट होती हैं? मैटर, भाई जो कुछ भी दिख रहा है सब मैटर है, जो कुछ भी दिख रहा है सब पदार्थ है। चाहे जिस चीज में मास है, द्रव्यमान, जो चीजें जगह घेरती हैं, सब मैटर कही जाती हैं, सब पदार्थ कही जाती हैं। तो पदार्थ की कितनी स्टेट होती हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं? बचपन से तो आपने 3 ही पढ़ी हैं, एक सॉलिड होता था, ठोस, एक लिक्विड होता था, द्रव, एक होता था गैस। यही पढ़ते थे बचपन में, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन आज के बाद ये नहीं पढ़ोगे बेटा। अगर कोई आपसे पूछे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आप याद रखना बच्चों, लिख लो, हेडिंग डालो, स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या हेडिंग डालेंगे? स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। क्या हेडिंग डालेंगे? पदार्थ की अवस्थाएं। क्लियर? पदार्थ की अवस्थाएं जब हम पढ़ेंगे तो इसका जवाब होगा 5, ना कि 3। आजकल तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नौकरी वाले बच्चे नहीं हो छोटे से, तो 3 मत बोलना। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं बेटा। कहां से शुरू करेंगे हम? सबसे पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है हमारा गैस, चौथा होता है हमारा प्लाज्मा, और 5वां होता है हमारा, हिंदी में भी इसका नाम क्या रहेगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसका नाम होता है। तो 5 अवस्थाएं होती हैं। अब ये 3 तो तुम पहले से ही जानते हो, बट ये 2 आपके लिए नए हैं, ये 2 आपके लिए नए हैं। तो बच्चे, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। अब सेकंड क्लास, यानी कल जो इस चैप्टर की होगी मैटर की, वो हम इन्हीं 5 स्टेट को पढ़ेंगे। उसके बाद मैटर नाम का चैप्टर ही पूरा खत्म हो जाएगा। 5 स्टेट को कल की क्लास के अंदर पढ़ाएंगे। ठोस से स्टार्ट करेंगे, द्रव, गैस बहुत डिटेल में पढ़ना है। सॉलिड को पढ़ेंगे, फिर लिक्विड, फिर गैस, फिर प्लाज्मा को पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर 5वां स्टेट बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को पढ़ेंगे। तो एक बार क्विक रिवीजन करेंगे मेरे साथ, फटाफट से क्विक रिवीजन करो। और आज की क्लास छोटी इसलिए रखिए क्योंकि आज पहली क्लास थी। आज बस मैं होमवर्क में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उनके आंसर बताना, और कल को हम सेकेंड क्लास में 5 स्टेट को पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले बताएं, स्टडी ऑफ पदार्थ का अध्ययन क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान। ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? कीमिया। कीमिया किस भाषा का है? ग्रीक या इजिप्ट, है ना, याद रखेंगे। अगला बताया, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? एटम। फादर ऑफ एटम कौन है? तो आंसर क्या आएगा? जॉन डाल्टन। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? तो आंसर क्या आएगा? एंटोनी एल लेवोजियर। कल को यानी सेकंड क्लास में यहां से आगे हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। ये सेकंड क्लास होगी। आप लोगों का होमवर्क ये है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ठोस, द्रव, गैस जो है, ठोस, द्रव, गैस,
इनको अगर मैं आपसे पूछूं कि द्रव से गैस में बदलना है, पानी को गैस में बदलना है, तो कौन सी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है लिक्विड गैस में जब कन्वर्ट होता है? तो इन्हीं प्रोसेस, इन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में, पांचों अवस्थाओं के बारे में कल पढ़ेंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पूरी साइंस बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ा दूंगा। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम से आप लोग ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।